किसी को प्रॉब्लम आई वहाँ पे? नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं आज थोड़ा सा इसमें। ये सारी बातें हमने कर ली, सारे एरर्स भी कर लिए। वेरी गुड। ये सारे यूज आ गए आप लोगों को? वेरी गुड भाई। एक ही बात देखो तुम, यहाँ पर एक एरर आता है, अपने बगल वाले को उठाओ भाई। यहाँ पे एक एरर आता है, उधर वो हमसे पूछता है कंपैरिजन। किसके बारे में पूछता है? वैसे तो ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा रोल हमने देखा है ना जी, इसलिए हम यहाँ पर प्रोनाउन में भी अपना जो एडजेक्टिव का थोड़ा सा टॉपिक है जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं, यहाँ पर दिखता है वो हमें। यहाँ पर तुम इसको क्लियर करते हुए चलो। जो कंपैरिजन होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा सेम के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? सेम के बीच में। जैसे हमारे गेम भी होते हैं, अगर 50 kg का कोई बच्चा है वो किसके साथ लड़ेगा? क्या 80 kg के साथ लड़ सकता है भाई? क्या 40 kg के साथ लड़ सकता है? 30 के साथ ना। ये इसको जो एक फेयर डिसीजन होगा वो किसके साथ अगर होगा तो 50 के साथ, यही तो होगा। ऐसा ही है ना। अब कोई रेस चल रही है, क्या चल रही है? कोई रेस। वैसे तो हमारी जनरली हमारी कई सारी कैटेगरी हैं, लेकिन एक तुम 10th क्लास के बच्चे को भगा रहे हो, एक तुम 1st क्लास के बच्चे को भगा रहे हो, तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम होंगी? फेयर होगा? नहीं है ना, कहीं कहीं से भी फेयर नहीं होगा। मीन्स अगर 10th क्लास के स्टूडेंट का अगर हमें देखना है तो 10th क्लास वाले के साथ करो उसका कंपैरिजन। ऐसा ही है, 1st क्लास का बच्चा है तो 1st क्लास के साथ करो। तुमसे कोई ऐसे राइटिंग कोई भी कंपटीशन तुम्हें कराया जाता है तो भाई तुम्हारा ये 1-2 क्लास ऊपर नीचे वालों के साथ ही होता है ना। मीन्स 9-10th वालों का एक साथ करा दिया कंपटीशन, ऐसे ही होता है ना। या 5th वालों के साथ तुम अपना कंपटीशन करोगे? नहीं होगा ना। तो मतलब यही चीज़ हमारी इंग्लिश में भी है। हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सेम। हमारी इंग्लिश में कैसे होगा? अगर सब्जेक्ट है, क्या है अगर हमारा, तो भाई कंपैरिजन भी किसके साथ होगी? सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होगी? यहीं पे वो तुम्हें एरर बना के देगा, सब्जेक्ट ही कंपैरिजन करेगा वो ऑब्जेक्ट के साथ। किसके साथ कर देगा? तो भाई ये दोनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं? दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ से वो क्या बोल रहे हैं? सब्जेक्ट, और उधर से क्या है? ऑब्जेक्ट। तो दोनों को सेम करो, दोनों को बिल्कुल सेम करोगे तब काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसने कंपैरिजन दे दी, तो यहाँ पर फिर बताओ इसकी जो कंपैरिजन होगी किसके साथ होगी? क्या सब्जेक्ट के साथ हो जाएगी? क्या नाउन के साथ हो जाएगी? क्या वर्ब के साथ हो जाएगी? नहीं, कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होगी? सेम के साथ। तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। किसको समझ नहीं आई ये बात? बिल्कुल सबको समझ में आ गई। वेरी गुड, शाबाश। तो ये देखो इसमें क्या यही चीज़ लिख रखी है, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इक्वल थिंग्स, अनइक्वल थिंग्स कांट बी। भाई अनइक्वल थिंग्स के साथ हम इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे शी इज़ एज टॉल एज मी, शी इज़ एज टॉल एज मी। इसको चेक करने का तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। शी क्या है? सब्जेक्ट। शी क्या है? शी क्या है? उसके बाद इज़ क्या है? वर्ब। ये एज टोल एज, ये एज जो टोल बता रही है नहीं, कंपैरिजन बता रही है। क्या बता रही है? क्या बता रही है? कंपैरिजन। कंपैरिजन भी मैं तुम्हें बताऊंगी 5-6 तरीके होते हैं हमारे कंपेयर करने के चीज़ों को, तो उनमें से ये एक तरीका है एज टोल एज मी। मी कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। कैसा केस है? क्या हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए? अदरवाइज तो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद तो हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। लेकिन रुको, यहाँ पर कंपैरिजन है। क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन। किसने बताया? एज टॉल एज नी। किसने बताया? इसने कंपैरिजन बताया। तो इसके बाद जो भी चीज़ कंपेयर करनी है ना, वहाँ पे रुको, यहाँ से पीछे चेक करो आना। यहाँ से पीछे जब चेक करोगे ना, तो सबसे पहले अगर तुम्हें सब्जेक्ट मिलता है तो सब्जेक्टिव केस लगाओ। अगर यहाँ पीछे से आने पे ऑब्जेक्ट मिलता है तो क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। क्या लगाओगे? ये सबसे बेहतर तरीका है। जो ये बच्चे बोलते हैं मैडम बोलने में तो ठीक सा ही लग रहा है, तो भाई बोलने से काम नहीं चलाना हमारे यहाँ पे इंग्लिश में। जैसा हमने रूल बताया है, जिस तरीके से चेक करना है वैसे ही काम करना है। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? अब ये बोलने वाली हैबिट छोड़ दो,
टू द पॉइंट, लॉजिक वाइज बात करो, क्योंकि वही एग्जामिनर पूछता है और वहीं से हमें नंबर मिलते हैं। किसको ये बात समझ नहीं आई? सभी को आ गई? बिल्कुल सभी को आ गई, शाबाश। तो अब जब हम इसके पीछे चलेंगे तो क्या मिला हमें? ये शी, क्या मिला? और ये शी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? तो ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस है तो फिर मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? ऐसे देखो, शी इज़ बेटर देन मी, शी इज़ बेटर देन मी। तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पर देखो कंपैरिजन चल रही है। तुम हिंदी तो इतनी सेंस निकालते हो, तो भाई शी इज़ वह बेहतर है किससे? मुझसे। किससे है? मुझसे। तो भाई ये मुझसे जो फीलिंग आ रही है ना, इसको मुझसे मत देखो, यहाँ पर चेक करो, पीछे से ऐसे चेक करो कि क्या मिला। सबसे पहले शी, क्या मिला? क्या मिला? ये जो अपनी टेबल मैंने तुम्हें प्रोनाउन की सबसे पहले कराई है ना, बहुत काम की है वो टेबल अपनी। तो भाई ये जो शी आया है ये किस केस में आता है? सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में? तो भाई ये सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होनी थी, यहाँ तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या लगा रखा है? ऑब्जेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। मी को क्या करना पड़ेगा? आई। किसको ये बात समझ नहीं आई? जल्दी नोट डाउन करो इसे, भूलना नहीं कि कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होगी? सेम के साथ। किसके साथ होगी? अगर एक तरफ वुड है तो दूसरी तरफ भी क्या होनी चाहिए? एक तरफ वुड है, दूसरी तरफ क्या है? ये एरर्स आएंगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा। एक तरफ वुडन चेयर है, वुडन चेयर इज हार्डर देन एनी अदर वुडन चेयर होगा या एनी अदर आयरन चेयर होगा? भाई वुडन चेयर का कंपैरिजन तो वुडन के साथ ही होगा ना, आयरन के साथ तुम कैसे कर सकते हो? दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन हर, रोज इज मोर ब्यूटिफुल देन हर। सेंटेंस सही है या गलत है? कैसे गलत है? एक तरफ तो क्या बता रहे हैं? रोज। क्या बता रहे हैं? रोज तो भाई फ्लावर है, और उधर से हमने दूसरी तरफ किसको कंपेयर किया है? किसी लड़की को। तो भाई लड़की के साथ फ्लावर का क्या कंपैरिजन है? फ्लावर का कंपैरिजन फ्लावर से, ठीक है। और ये बोलने में तो हम चला लेते हैं गुलाब से भी ज़्यादा सुंदर, ये है और वो है ना। तो ये सारी बोलने की बातें हैं, इंग्लिश में हम ये चीज़ नहीं मानते, वहाँ पर लॉजिक होना चाहिए। बच्चे बोल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट बना दे तो इसमें आप ये बताइए, अगर इसको तुम हर बना दोगे तो भाई यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह तुम ऑब्जेक्ट कैसे लिख सकते हो? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो वर्ब है, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? ये तो कंपैरिजन आ गई। कंपैरिजन हमने बोला सेम सेम के साथ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता ना। ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग हमारे दूसरे सेंटेंस बनेंगे। हाँ, हर हटा दो। कहाँ पे है हर? कर लिया नोट डाउन ये आप लोगों ने? सभी ने किया? बिल्कुल सभी ने, शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाएं, जल्दी करो जल्दी करो। सेंटेंस देखना क्या है? शी हेल्प्स मी मोर देन हर। सेंटेंस देखना, बताना सही है या गलत है या इम्प्रूवमेंट है तो क्या होगा? सारी चीजें चेक करो। शी क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या है? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? उसके बाद तुम्हें क्या देखा? कंपैरिजन। क्या है ये? उसके बाद ये हर क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें नहीं पता ये सही है या गलत है, क्योंकि बोल के तो हमें देखना नहीं ना, सेंस तो निकालनी नहीं। जो इसके अकॉर्डिंग बात है वही हमारे अकॉर्डिंग चलेगी। तो भाई ऑब्जेक्ट इसको छोड़ो और पीछे से चलना शुरू करो। तो सबसे पहले क्या दिखा तुम्हें? ऑब्जेक्ट। क्या मिला? तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। किसको नहीं आया समझ में? ये आ गया समझ में? शाबाश। अब ये नोट डाउन भी हो गया, कर लिया।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एरर्स करोगे? चलो एरर्स करके देखो। दो शी अपीयर्स टॉलर बट शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या होगा? आई होगा। यहाँ पर क्या है तुम्हारे लिए कंपैरिजन? देन। भाई यहाँ पे तो चेक करना है ना ठीक है या गलत है, तो इससे पीछे आना शुरू करो। तो तुम्हें क्या मिला सबसे पहले? शी। क्या मिला तुम्हें? शी कैसा केस है? सब्जेक्टिव। कैसा है? तो हम भी क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस। तो मी की जगह क्या आ जाएगा? आई। क्या आएगा? भाई किसको नहीं आया है समझ में? नेक्स्ट देखो, नो अदर टाइपिस्ट दिस ऑफिस इज एज स्लो एज हर। कहाँ है कंपैरिजन इसमें बताना? कहाँ है? एज स्लो एज। कहाँ है? एज स्लो एज। भाई एज स्लो एज, भाई कोई और दूसरा टाइपिस्ट नहीं है हमारे यहाँ पर इतना स्लो जितने की वो है। कहने का मतलब तो बिल्कुल सही है ना? सेंस तो बिल्कुल सही निकल रही है, लेकिन सेंस पे नहीं जाना। हमारे पास हर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? और हमारी मैम ने बता रखा है कंपैरिजन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सेम। कैसी होनी चाहिए? तो भाई यहाँ से आप बढ़ो आगे। तुम्हें सब्जेक्ट दिख रहा है या ऑब्जेक्ट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नो अदर टाइपिस्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो सकती है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? शी। क्या बनेगा? हालांकि ये ऐसे बोलने में गड़बड़ लगेंगे तुम्हें। अब ये गलत लगेगा तुम्हें, लेकिन गलत लगे या सही लगे हमें चेक करना है इसी तरीके से। सबको बात समझ में आई? वेरी गुड। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। तो हर को छोड़ो भाई, यहाँ से आगे आओ, बढ़ना शुरू करो। क्या मिला तुम्हें सबसे पहले? यू। ये यू भाई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? क्या है ये? तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन किससे होगी? सब्जेक्ट से। हर की बजाय क्या आएगा? शी। बात समझ में आई? शी लाइक्स यू एज मच एज आई। शी लाइक्स यू एज मच एज आई। जल्दी बताओ। जैसे मैम ने बोला वैसे ही, एज मच एज पीछे से चलो, क्या बनेगा? यू। ये यू सब्जेक्ट है क्या? ये तो वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन क्या बनेगा? मी। क्या बनेगा? आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही। क्या बनेगा? हिम। किसको नहीं है ये चेक करना? बिल्कुल सबको आ गया। बिल्कुल सभी को। भाई क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये चेक करना नहीं आया? ये तुम्हें दो दो जगह एरर मिल सकता है। ये फिलअप में भी आ सकता है। कहाँ पे आ सकता है? फिलअप में भी। कॉन्ट्रेरी टू अर्ली रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। अपने काम की चीज़ें देखो, अपने काम की चीज़ें। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अपने काम की चीज़ क्या है? ब्राइटर देन। क्या है ये? कंपैरिजन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड होता है देन। क्या होता है? देन। और जब मैं तुम्हें सारे चारों पांचों करा दूंगी ना, फिर तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा। लेकिन जहाँ जो ये एरर आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 99% एरर में देन ही आता है। देन ही कंपैरिजन को बताता है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पे अपने काम की चीज़ क्या है? आई। क्या है ये? इसको चेक करना है। तो इससे क्या करें भाई? पीछे की तरफ बढ़ें। जब हम पीछे की तरफ बढ़े तो हमें क्या मिला सबसे पहले? हिम। क्या मिला? हिम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो सकती है? नहीं। क्या होगी? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। तो आई की जगह क्या बनेगा? मी। क्या बनेगा? किसको नहीं आई बात समझ में? ये एरर्स भी दो चार लिख लो, है ना, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। दो चार है ना ये इम्पोर्टेंट से, बस ये दो चार बातें लिख लो, चाहे दो तीन एरर लिख लो, लेकिन इसके नीचे एरर लिख लो, ताकि जो तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं वो अच्छे से बने। और आप लोग जब बाद में पढ़ो ना इसको, तो तुम्हें ये लगे कि हाँ हमें कुछ आता भी है। ये ना पता हो कि हाँ मैम ने जो बात बोली तो सुनी तो थी, लेकिन लिखी ही नहीं कुछ। अगर लिख लेते तो याद रह जाता, फिर से हम पढ़ लेते।
6th रिपीट कर दें? ठीक है भाई, 6 अभी रिपीट कर देंगे। हाँ जी, दो तीन जितने आपको सही लगे वो कर लो। Contrary to early reports, I found him brighter than I। यहाँ पर देखो क्या है अपने काम की चीज़, ये रहा कंपैरिजन ही तो देखनी है हमें, कंपैरिजन वाला पार्ट तो ये रहा। फिर इसके बाद देखो मैम ने बोला था इसको छोड़ो, पीछे से ऐसे बढ़ना शुरू करो। तो सबसे पहले जब हम पीछे से यहाँ आए तो क्या मिला हमें? हिम। हिम कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से, तो आई की जगह क्या करोगे? मी। क्या करोगे? शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ इट। यहाँ पे शायद किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इट और दिस में डिफरेंस। ये सबसे पहले हम इट का यूज़ देखते हैं। भाई इट का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है? इट का यूज़ हम हर जगह नहीं करते, इसको हम कई जगह डमी सब्जेक्ट के जैसे करते हैं। किसके जैसे? क्योंकि जितने भी हमने सब्जेक्ट देखे थे, जैसे शी था, ही था, आई था, वी था, यू था, ये सारे के सारे हमारे कोई ना कोई पर्सन है, इनको हम फिजिकली देख सकते हैं, है ना। जो ये इट है ना, इट को हम बोलते हैं ये डमी सब्जेक्ट है। कैसा है ये? कैसा है ये? जैसे हमारे शोरूम में हम जाते हैं, वहाँ पे डमी को ड्रेस पहना के रखते हैं ना, अब वो इंसान भी नहीं है लेकिन इंसान के जैसा है, ऐसा ही होता है ना। इंसान नहीं है ना वो, लेकिन भाई आउटफिट उसको ऐसे पहना देते हैं जैसे पीछे से कोई देखे तो लगे कि हाँ भाई कोई इंसान नहीं खड़ा है, तो ऐसा होता है ना। तो भाई क्या है, वो ऐसे ही हमारे पास भी डमी होता है। देखो संसार में जितनी चीज़ें हैं ना, इंग्लिश अपने में ही सारी चीज़ों को ले रखा है। कभी ये साइंस की चीज़ों को लेके आती है, कभी ये जो नेचुरल जो हमारी ये चीज़ें होती है, चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उनको भी अपने अंदर लेके बैठी है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूजेस ऑफ इट। भाई इट भी हमारे पास क्या है? डमी सब्जेक्ट। क्या है ये सब्जेक्ट भी है और नहीं भी है, दोनों ही तरह बिहेव करता है। तो देखो कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ इंपॉर्टेंट है। यूज़ देखो भाई, टाइम बताने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? जैसे इट इज़ 5 o'clock हम बोलते हैं ना, तो भाई वो इट होता है, या ही शी लगाए उसके सामने, क्या लगाएंगे? क्या लगाते हैं? भाई सीज़न बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट का। किसका यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? फिर देखो मंथ बताने के लिए, डेज बताने के लिए, डेट्स बताने के लिए, डिग्रीज बताने के लिए, जैसे इट इज़ 100 डिग्रीज सेल्सियस तो हम क्या बोलते हैं? इट इज़ 37 डिग्रीज सेल्सियस। तो भाई डिग्रीज हम बताते हैं तो क्या बताते हैं? इट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत ही कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से। किससे होती है? अब भाई जो ये हमारी सीज़न है, डेज हैं, डेट्स हैं, इनके सामने हम कौन सा सब्जेक्ट लगाएं? अब डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते ना, तो पता कैसे चलेगा कि विंटर है, क्या विंटर? समर है, क्या समर? तो बोलो ना इट इज़ समर, तो समझ में है कि अब क्या है? गर्मियाँ हैं। तो भाई बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो एक डमी सब्जेक्ट का यूज़ होता है वो किस लिए होता है? एज अ सब्जेक्ट। क्या बताने के लिए? ये सब टाइम, सीज़न, मंथ, डेज, डेट, डिग्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, बेबी। यहाँ पर बात आई है वाइल्ड एनिमल्स की। किसकी आई है? क्योंकि जो हमारे पेट, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, उनके लिए हम ही और शी का यूज़ करते हैं। तो वो कहीं पे ही और शी का यूज़ आ जाए ना तो उसको गलत मत समझना। आप लोग क्या कर रहे हो उधर? क्या कर रहे हो तुम? अगर ये ही और शी का यूज़ अगर आ जाए डोमेस्टिक एनिमल्स में तो गलत मत समझना, क्योंकि उनको हम ह्यूमन के जैसे ही ट्रीट करते हैं। अब हमारे घर डॉग है, काऊ है, तो काऊ के सामने वो शी प्रोनाउन लगा देगा। क्या लगा देगा? तो शी को देख के मत बोलो हाँ इसने तो गलत कर दिया, शी तो लड़की के लिए होते, गाय के लिए शी लगा के बैठा है, पागल कहीं का। ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। तो हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं ह्यूमन के जैसे। जैसे डॉग है, डॉग्स के बाद वो ही लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और हम भी यूज़ कर देते हैं उस ही का, मतलब वो डॉग है, ना कि किसी इंसान को कुत्ता बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसको हम इज्जत इतनी दे रहे हैं कि हम उसको एक ह्यूमन ही मानते हैं। क्या मानते हैं? तो वहाँ पर गलत मत सोचना उसको। ये जो इट आएगा ये आएगा वाइल्ड एनिमल्स की तरफ। किसकी तरफ आएगा? फिर बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। क्या यूज़ करते हैं? या फिर बेबी, बेबी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट, क्योंकि उसका हमें जेंडर नहीं पता होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट। क्या बोलेंगे? चलो देखो एग्जाम्पल देखो, डैश इज रेनिंग। क्या होगा? क्या होगा?
ये फिर से तुम्हारे पेपर में ऐसे ही 4 ऑप्शन आएंगे। दिस इज रेनिंग आ जाएगा, इट इज रेनिंग आ जाएगा, शी इज रेनिंग आ जाएगा, ही इज रेनिंग आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। वो तुम्हें पूरी तरह से उलझाएगा, लेकिन तुम्हें उलझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो क्या पता है तुम्हें, जो भी सीज़न होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। क्या यूज़ करते हैं? फिर देखो इट इज़ 7 o'clock, इसने क्या बता दिया, टाइम। क्या बताया? क्या बताया? डैश इज गेटिंग डार्क, इसने क्या बता दिया यहाँ पर, ये भी तो टाइम ही है, एक ड्यूरेशन ही तो है कि अब क्या होने वाली है, शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। तो क्या बता दिया इसने, इट। क्या बताया? डैश इज गेटिंग डार्क, इट डैश इज समर नाउ। क्या होगा? क्या होगा? डैश इज 7th of March, जून या 2020। क्या होगा? इट इज़। भाई यहाँ पर उसने डेट बता दी, यहाँ पर उसने मंथ बता दिया, यहाँ पर उसने फिर मंथ बताया और ईयर बताया। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इट का। क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? शाबाश, आगे बढ़ो। डैश इज़ ओके, बोलते हैं ना इट इज़ ओके। हमारी स्टेट जो ये बता रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? ओके की फुल फॉर्म मैंने बता रखी है, क्या होती है? हैं? अच्छा जी, इसका मतलब होता है ओलिया काला। क्या होता है? ओलिया काला। नेक्स्ट देखो क्या है, आई बोट अ ड्रेस डैश वॉज ब्यूटीफुल। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब ड्रेस जो है भाई शी में आती है या ही में आती है? कोई नहीं बोलेगा, खड़े हो जाओ आप ही ऐसे वाले, ऐसे वाले, हाँ आप ही खड़े हो जल्दी। क्या आएगा इसमें? आई बोट अ ड्रेस डैश वॉज ब्यूटीफुल। बातचीत नहीं, इट आएगा अगले वाले में। जल्दी बता। अब जो तुम्हारे जैसे होते हैं ना, जो बैठ के बस बातें ही करते हैं इधर उधर, कभी इसके कान में कुछ बोल दिया, कभी उसके कान में कुछ बोल दिया, तुम्हें तो इनको चाटे लगाने चाहिए कि खुद तो पढ़ना नहीं और मुझे भी नहीं पढ़ने दे रहा। नहीं पता नहीं इसका आंसर, पेपर में आएगा ये तेरे, जरूर आएगा ये तेरे पेपर में, देख लियो तू। आई बोट अ ड्रेस डैश वॉज ब्यूटीफुल। क्या होगा? इट वॉज। क्या होगा? भाई ड्रेस एक है ना, लिविंग है या नॉन लिविंग है? भाई शी में है या ही में है? किसी में भी नहीं है, तो क्या यूज करें? इट। क्या यूज करें? फिर देखो आई बोट 2 ड्रेसेस डैश वर ब्यूटीफुल। क्या होगा? यहाँ पर तुम इट्स नहीं लगाओ, यहाँ पर बच्चे इट्स ही लगाते हैं। इट का प्लूरल कर दिया इट्स। इट्स का इसका प्लूरल होगा या पजेसिव में बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लूरल नहीं बना। मैंने तुम्हें बताया था थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, बताया था मैंने तुम्हें ये। और फोर्थ कौन सा होता है? दे। ये सारे के सारे तीनों कैसे होते हैं? सिंगुलर। कैसे होते हैं? इनके लिए ही प्लूरल क्या होता है? दे। क्या होता है? क्या होता है? तो अब यहाँ पर ड्रेस एक है या बहुत सारी हैं? तो अब बहुत सारी के लिए प्लूरल चाहिए ना हमें, तो प्लूरल में क्या लगेगा? फिर इट्स लगाओ चाटा, क्या बनेगा? दे। क्या लगेगा? तो क्या यूज़ करो? दे। ये बिल्कुल देखो कॉमन एरर है ये, जो बच्चे सोचते हैं ना कि बिना पढ़े इंग्लिश में तो हमें पता ही नहीं चलता क्या आता है क्या नहीं आता, अब क्या मैं पढ़ के जाऊं। तो इतनी कॉमन सी चीज़ें देखो वो गलत करके आते हैं, और इनमें कुछ घबराने की ज़रूरत है। अभी हम ये कर रहे हैं सीक्वेंस से, इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है कि क्या है ये इंग्लिश में, ऐसे पेपर में भी आता होगा। लेकिन जैसे किसी के पेपर में रैंडमली आती है ना, तो गलत करके आते हैं बच्चे, समझ में ही नहीं आता उनको कि क्या पूछ लिया, कौन से टॉपिक में से क्या चीज़ उठाई है उसने। शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग डैश टू द चाइल्ड। किसके लिए आया है इट? ये अब तो तुम्हें इट का पता चल गया, इट 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 आएगा सब में। किसके लिए आया है? शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। द बेबी वॉज क्राइंग फॉर डैश मदर। अभी बताया था ना कि इट आता है बेबी के लिए भी, तो इसमें क्या रहेगा? द बेबी वॉज क्राइंग, बेबी रो रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता वो ही है या शी है, कौन है। फॉर इट्स मदर, यहाँ पर भाई इट मदर नहीं, इट्स मदर, उसकी पोजेशन के लिए। और ये कैसा पोजेशन है? एडजेक्टिव। कैसा है ये? पजेसिव एडजेक्टिव। और उसके बाद देखो नाउन भी आया है। हर चीज़ सेटिस्फाई होती है, कोई भी चीज़ ऐसे ही बेतुके से कुछ नहीं आती। फिर देखो ऑल ऑफ डैश विल कम, ऑल ऑफ
कोई रीज़न है या बस ऐसे ही हैं? जल्दी बताओ। शाबाश। रीज़न ये है कि क्या आ गई तुम्हारे सामने? ऑफ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस होगा? ये पीछे वाला सारा रिवाइज हो रहा है तुम्हारा। ऑफ के बाद क्या आएगा? प्रेपोजिशन। तो क्या आएगा? ऑल ऑफ अस। क्या आएगा? ऑल ऑफ। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन डैश एंड डैश। सोचो सोचो। शाबाश शाबाश। यहाँ पर तुमने क्या देखा? बिटवीन। बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा? ही नहीं, ही तो सब्जेक्टिव होता है। क्या होगा? हिम। और इधर से हर। किसको नहीं आई बात ये समझ में? जब भी पेपर में यहाँ से पूछेगा तुम एरर बना लोगे? सभी बना लोगे? बिल्कुल सभी बना लोगे। अब थोड़ा सा तुम लिख लो इसके बारे में। चलो ये लो, यूजेस ऑफ इट लिख लो। ट्रीज के साथ इट का यूज करो ना प्लांट्स के लिए। यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है यू, लेकिन ये देखो ना उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। अगर वर्ब से पहले है तो वो हर हाल में सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है? अगर वर्ब के बाद है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। नोट डाउन किया ये आप लोगों ने? सभी ने किया? बिल्कुल सभी ने किया। चलो ऑल बट डैश हैव कम। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑल बट डैश हैव कम। शी आएगा। ये थोड़ा सा तुम्हें उलझाता है ना, और तुम तुरंत उलझ जाते हो, है ना? क्या बोल रही है? बट क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आता है ना? तभी तो शी बोल रहे हो। तो फिर क्यों नहीं बोला तुमने? क्या आएगा? ऑल बट हर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा ना ऑल बट हर बोलने में, है ना? और जो रूल्स हैं, जो सारी बातें, वो तो जाए भाड़ में। हमें क्या करना है? जब बोलने में ही गलत है तो गलत है। ये क्या है? देखो कॉमा भी लगाया इसने। ये आया है ऑल हैव कम। ऑल हैव कम। ये जो बात इसने पीछे लिखनी थी ना, बट सिवाय उसके, जो इसने आगे बढ़ाई है बात प्रेपोजिशन के बाद, उसने वहाँ बीच में लिख दी और तुमने उसी चीज़ पे अटक गए। वहीं पे नंबर उसने कटाए ना तुम्हारे, और तुम्हारे कट गए नंबर, और नेगेटिव में भी गए तुम, साथ में ही गए ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? हर। क्या रहेगा? यू आर बेटर देन डैश। किसके साथ हो रही है कंपैरिजन? किसके साथ हो रही है? सब्जेक्ट के साथ। तो क्या होगा? आई। क्या होगा? आई लव हिम एज मच एज डैश। जल्दी बताओ। वेरी गुड। पीछे से तुम्हें क्या दिखा? हिम। क्या दिखा? हिम के साथ क्या आना चाहिए? हर। ये सिचुएशन बेस्ड है। कैसा है ये? सिचुएशन बेस्ड एरर है ये, और ये आया हुआ एरर है। कैसा है ये? यहाँ पे आई लव हिम एज मच एज शी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो आई लव हिम, मैं उसे भी प्यार करती हूँ, एज मच एज जितना कि उसे। मीन्स जैसे अब मैं हूँ, मानो मेरी कोई 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो मैं तो उनको बराबर ही प्यार करूँगी ना भाई, बेटे को भी और बेटी को भी उतना ही करूँगी। तो यहाँ पर तो देखो हिम और हर दोनों ही सही है। कैसा है? अगर मैं यहाँ पर शी करूँ, अगर मैं यहाँ पर शी करूँ, तो एक मम्मी और एक पापा, उनका एक बच्चा,
तो यहाँ पर अब मम्मी और पापा के बीच में है, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। जैसे हमारे घरों में भी तो ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा बता बेटा, जैसे हम छोटे होते थे तो घर पे कोई भी आता था, पापा ज़्यादा प्यार करते हैं या मम्मी ज़्यादा प्यार करती है? ये वो वाली सिचुएशन है। कौन सी वाली है ये? कि मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो भाई ये दोनों ही हैं। लेकिन हमारे जब एग्ज़ाम में आता है तो हमें अपनी चीज़ नहीं छोड़नी, यहाँ से ही हिम का ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट देखना है। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? सभी को आई? वेरी गुड। एक 12th वाला कौन सा रह गया भाई तुम्हारा? देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन डैश एंड डैश। क्या नहीं आया इसमें तुम्हें समझ में? यहाँ पे बिटवीन है। बिटवीन क्या होती है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कैसा होगा? यहाँ से ही, यहाँ से हिम। ही आएगा या हिम आएगा? क्या आएगा? हिम। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है। फिर एंड क्या है यहाँ पर? कंजक्शन, जोड़ने के काम करती है। फिर शी आएगा या हर आएगा? क्या आएगा? हर। यहाँ से ऑब्जेक्ट जुड़ा है, ऑब्जेक्ट। और वैसे भी बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो क्या रहेगा? हर। किसको नहीं आया समझ में? सभी को आ गया? एरर्स लिखोगे? लिखोगे? कहाँ से लिखने बाकी हैं जल्दी बताओ। ये लिख लो ये एरर्स, तो तुम्हारे पेपर में दिखेंगे। कहाँ तक लिखे थे तुमने एरर्स? कितने लिख लिए एरर्स? एक भी नहीं लिखा एरर? ये हो 5 तक हो गए। चलिए 6 से शुरू करो, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, पहले 5 भी नहीं किए। ये लिख ले, ये लिख ले, कोई बात नहीं। इट इज़ वाले ही हैं वो सारे। शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। भाई बच्चे को देने से पहले इसको क्या कर लो? शेक कर लो। किसको? मेडिसिन को। तो मेडिसिन के लिए इट आया ये मेरे सीपीओ के पेपर का है ये, जब मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था 2016 में। शेख द, हाँ कब का, वो तो कितनी पास्ट की बात हो गई। उसके बाद तो छोड़ छाड़ भी दी। लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिख लिए तुमने? 5-7 तो लिख ही लिए होंगे। चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट देखो हमारे सामने आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये किसी की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? किसी की तरफ इशारा करते हैं। मीन्स जैसे अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ पेन। ये क्या है? एक। तो दिस मीन्स जो चीज़ मेरे पास है। क्या है ये? मेरे। हम कितनी बार बोलते हैं, किसी को इशारा करते हैं ना, वो वाला। जैसे हम कुछ सामान लेने जाते हैं या फिर गाड़ी हमारी दूर खड़ी होती है, हम पूछते हैं कहाँ पे खड़ी है तेरी गाड़ी? बोलते हैं वो रही उधर दूर। कहाँ पे है वो? रही उधर दूर। देखो हम बोल भी रहे हैं, वो रही उधर दूर, उधर पीछे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो मीन्स जो हमसे दूर है, वो हमसे, और वे जो हमसे दूर हैं। ये रहे, क्या बोलते हैं? ये रहे। ये मीन्स जो हमारे पास हैं, जो हमारे। तो भाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास 4 होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4। कौन से? दिस,
दैट, दिस, दोस। कितने होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोस, 4 होते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे लो जी, ये हमारे पास है और कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? कैसी है? सिंगुलर। इसी का प्लूरल बनता है दीज। क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? दीज। जो चीज हमसे दूर है, जो चीज हमारे पास है, जो चीज हमारे और कैसी है? प्लूरल है। कैसी है? उसको हम क्या बोलेंगे? दीज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसका उल्टा होता है हमारे पास दैट। क्या होता है? दैट। जो चीज़ हमसे दूर है, जो चीज़ हमसे लेकिन कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? एक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट। क्या बोलते हैं? ऐसे ही इसका दूसरा प्लूरल में बनता है। क्या बनता है? दूज नहीं, दोज। क्या होता है ये? क्या होता है भाई? ये चीज़ हमसे दूर है लेकिन कैसी है? प्लूरल है। कैसी है? दिस, दैट, दीज, दोस। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन। दीज आर पेन्स। दो भाई, मुझे पेन दो। अब पेन नहीं होंगे तो पेन दे भाई, पेन दे। बस 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 बस। ये क्या है? दीज आर पेन्स। क्या है ये? क्योंकि मेरे पास है तो मैं क्या बोल रही हूँ? दीज आर पेन्स। अब बताओ मुझे क्या है ये? दिस इज अ पेन। क्योंकि ये मेरे पास है, सिंगुलर है, तो क्या यूज़ करेंगे? दिस। क्या यूज़ करेंगे? अब मेरे पास है और बहुत सारे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? दीज। क्या यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करेंगे? लो भाई, पेन पकड़ो अपना, ये तुम्हारा है। ये लो भाई, तुमने दिया ही नहीं था पेन, तुम बहका गई मुझे, हैं? ऐसे ही जो चीज़ मेरे पास है, जैसे वो एक पीछे लड़की बैठी है तो वो एक लड़की क्या है? वो दैट। क्या है वो? और जितने भी पीछे स्टूडेंट बैठे हैं वो क्या है? दोज। क्या होंगे वो? क्या होंगे? दोज। दोज क्या होते हैं? प्लूरल। कैसे होते हैं? जो हमसे दूर है, जो हमसे। और दैट क्या है? जो मुझसे दूर है लेकिन कैसा है? सिंगुलर। कैसा है वो? अब जो ये मेरे सामने इतने सारे फैन लगे हुए हैं, क्या हैं ये? क्या हैं ये? क्या हैं ये? दीज फैंस। क्या हैं ये? और जो मुझसे दूर वो पीछे लगे हुए हैं, दोज फैंस। क्या है वो? किसको ये बात समझ नहीं आई? बस यही अपने काम की चीज़ थी इसमें। नाउन ऑफ नाउन सिंगुलर देन दैट ऑफ, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या ये राम कहानी बता रहा है? अगर हमारे पास नाउन ऑफ नाउन का केस आता है, क्या आता है? हमारे पास अगर सिंगुलर है, कैसा है वो? तो भाई हमारे पास देखो कंपैरिजन के साथ क्या आता है? दैट ऑफ। क्या आता है? दैट का मतलब कैसा है? वो सिंगुलर है। कैसा है वो? अब अगर नाउन ऑफ नाउन मीन्स प्लूरल है कोई बात, कैसा है वो? और उसकी कंपैरिजन भी करनी है तो क्या होगा भाई? प्लूरल। दोज क्या होता है? प्लूरल। क्या होता है? काम की बात यह है यहाँ पर दिस और दीज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? दिस और, क्योंकि कंपैरिजन हम करते हैं किसी दूर वाले के साथ। किसके साथ? तो दूर वाले में सिंगुलर की करनी हो तो क्या आएगा? दैट। प्लूरल की करनी हो तो क्या आएगा? दोज। क्या आएगा? क्या आएगा? दोज। एग्जाम्पल करके देखो। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली। ये तुम्हारे डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। यहाँ पे समझने की कोशिश करना। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, भाई क्या बोल रहे हैं? चेन्नई का क्लाइमेट। ये नाउन ऑफ नाउन का केस है। क्लाइमेट ऑफ चेन्नई मतलब चेन्नई का क्लाइमेट। हॉटर देन, कंपैरिजन हो रही है। हॉटर देन दिल्ली, बोलने में बिल्कुल सही है कि भाई जो दिल्ली, इसका चेन्नई का वो है ना क्लाइमेट, कैसा है? ज़्यादा गर्म है बजाय किसके? दिल्ली के। ऐसा बोल रहे हैं, बात भी समझ में आ रही है। लेकिन अभी अभी मैम ने बताया था कि कंपैरिजन हमेशा कैसी होनी चाहिए? सेम। कैसी होनी चाहिए? इधर ये चेन्नई का क्या है? क्लाइमेट। क्या है ये? तो यहाँ दिल्ली के भी क्लाइमेट से ही करो ना उसकी कंपैरिजन, या नहीं होएगी? भाई किसके साथ कर रहे हो? ये अंडरस्टूड नहीं है बातें। कभी तुम सोचो अंडरस्टूड ही तो है ना, अंडरस्टूड बिल्कुल नहीं है ये बात, है ना? इसको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये क्लाइमेट है, सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या बहुत सारे हैं? तो यहाँ पर क्या करने को? देन
दैट ऑफ दिल्ली। क्या यूज करेंगे? दैट ऑफ दिल्ली। क्या यूज करेंगे? तुम्हारे पेपर में यहाँ पर ये फिलअप भी दे सकता है। क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? या फिर वो तुम्हें ऐसे ए बी सी वाले ऑप्शन बना के दे सकता है। तो किस एरर में होगा? ये पार्ट डी में। कहाँ पर होगा? कहाँ पे एरर होगा? किसको ये बात समझ नहीं आई? द क्वालिटी ऑफ नाइकी इज बेटर देन प्यूमा। जल्दी बताओ, यहाँ पर किस किस के बीच में कंपैरिजन चल रही है? पूमा और नाइकी। ये तो अंडरस्टूड है ना जी ना। यहाँ पर नाइकी की क्वालिटी और प्यूमा की क्वालिटी के बीच में बातें चल रही हैं, ना कि नाइकी और प्यूमा के। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? द क्वालिटी ऑफ नाइकी। ये क्वालिटी देखो सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो हम यहाँ भी क्या यूज करेंगे? देन दैट ऑफ पूमा। अब ये दैट ऑफ मतलब ये इसके बारे में ही आ गया, क्वालिटी ही बता रहा है। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखो क्या हुई? द क्वालिटी, नाइकी की क्वालिटी बेहतर है किससे? प्यूमा की क्वालिटी से। अब ये चीज़ सही हो गई। बात समझे? सभी समझे? शाबाश। नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस देन दिल्ली। भाई बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं दिल्ली से या दिल्ली के लोगों से? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पीपल क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? कैसा है ये पीपल? जैसे क्वालिटी सिंगुलर था तो हमने क्या यूज किया? दैट। क्या यूज किया? क्लाइमेट सिंगुलर था तो क्या यूज किया? दैट। क्या यूज किया? अब ये पीपल कैसा है? प्लूरल। कैसा है ये? लेबोरियस देन। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दोज ऑफ दिल्ली। क्या यूज करना पड़ेगा? दोज ऑफ दिल्ली। दोज ऑफ का मतलब क्या है? दिल्ली के लोग। दिल्ली के। किसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आया? शाबाश। द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन जयपुर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पर दोज ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है चंडीगढ़ के रोड्स की। किसकी बात चल रही है? चंडीगढ़ के। उधर वो बोल रहे कि इतने साफ है। किससे ज़्यादा साफ है? जयपुर से। जयपुर से नहीं, जयपुर के रोड से। जयपुर के। तो यहाँ पे देन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? देन दोज ऑफ जयपुर। देन दोज ऑफ। किसको नहीं आई बात समझ में? सभी को आ गई? बिल्कुल सभी को आई। इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छी बात है ये। पहले ये वाला नोट डाउन करो, फिर उसके बाद 2-3 एरर्स कर लो इसके नोट डाउन। ये चीज़ ध्यान रखना, भूल जाते हैं बच्चे। ऑफ बताता है इसका पोजेशन। क्या बताता है? ऑफ पोजेशन। अभी बात चल रही थी ना जैसे क्लाइमेट की, दिल्ली का क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट अगर लिखते दिल्ली के साथ तो वहाँ पर क्लाइमेट क्लाइमेट की रिपीटेशन हो जाती। क्या हो जाती? रिपीटेशन। तो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन का। कौन सा है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब वो जो उधर क्लाइमेट की बात चल रही थी वही वाला। दोज ऑफ मतलब जो वहाँ पर पीपल थे उधर वाले, दूर वाले बहुत सारे थे, इसलिए हमने दोज ऑफ किया। नोट डाउन किया ये सभी ने? सबने किया? शाबाश भाई, वेरी गुड। 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लो इसके और सही करके भी लिख लेना। ठीक है, सही करके भी लिख लेना, पता चले ये गलत ही लिखे रहो। पेपर में ऐसे आएंगे, पेपर में ऐसे आएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो भी तो पता होना चाहिए।
लिख लिया ये सभी ने? क्या लिखा? द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली या देन दैट ऑफ दिल्ली? शाबाश, आगे बढ़ो। नोट डाउन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, ये दोनों लिख लिया आप लोगों ने? शाबाश। अब की बार पेपर में प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है? चलिए, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ते रहना, इनकी प्रैक्टिस करते रहना, बाकी कल करेंगे।